जी ना, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम इस वीडियो में देखेंगे स्लाइड का। जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम इस वीडियो में देखेंगे स्लाइड का डिज़ाइन, स्लाइड का साइज़, और इसमें हम लोग इसके बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से क्या कर सकते हैं। ये वही स्लाइड है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस हम लोगों ने इससे पहले इसके ऊपर की हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास एक खाली स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर मैं कुछ इसका जो बैकग्राउंड है उसको वाइट से चेंज करना चाहता हूँ, या कुछ और इसमें चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स गो टू द डिज़ाइन। डिज़ाइन की टैब के अंदर बिल्कुल आपने जाना है ऑल द वे टू द एंड। यहाँ पे कस्टमाइज में आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक है जी स्लाइड साइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड साइज दो तरह का हो सकता है। देखिए, नॉर्मली आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है, प्रेजेंट जब आप करते हैं तो आपको दो डिफरेंट स्लाइड साइज यहाँ पे नजर आते हैं। एक होता है जी स्टैंडर्ड 4:3, और एक होता है वाइड स्क्रीन 16:9। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मली जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिसमें प्रोजेक्टर से एक शुआ निकलती है जो सामने पर्दे पे पड़ती है, ये वाले प्रोजेक्टर जो होते हैं ना, इनमें लेंथ और विड्थ जो है वो सही होती है, तकरीबन एक जैसी होती है। इस तरह की स्लाइड्स अगर आप बना रहे हैं जो आपने इस तरह के प्रेजेंटर पे प्रेजेंट करनी है, तो आप 4:3 का स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपने जो स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है वो 4:3 का स्टैंडर्ड साइज होगा, आपने उसके ऊपर प्रेजेंट करनी है, तो यानी कि वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर है, तो उसके लिए 4:3 की स्लाइड बनती है, जिसमें कि लेंथ और विड्थ में 4 और 3 की रेशो होती है। ठीक है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन है, या आपके पास क्या कहते हैं उसे, एक एलईडी है जिसके ऊपर आपने स्लाइड्स को प्रेजेंट करना है। नॉर्मली डिफरेंट ऑफिस में बड़ी एलईडीज होती हैं जिनमें लेंथ और विड्थ में रेशो ज्यादा होती है, वो लेंथ वाइज ज्यादा होती हैं, जिनको हम सिनेमा स्कोप भी कहते हैं, उनको हम वाइड स्क्रीन भी कहते हैं। तो अगर आपके पास वैसी डिवाइस है जो डिस्प्ले करेगी, तो आपने 16:9 वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वो यूज करनी है। अच्छा, अब अगर आप एक गलत स्लाइड साइज यूज कर लेंगे तो क्या होगा? तो आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने वो वाला स्लाइड साइज यूज करना है जो कि आपके पास है। दोनों तरह के जो आपके पास आउटपुट जिस तरह से है, दोनों तरह की स्लाइड साइज पे कंटेंट आपका पूरा पूरा नजर आएगा। जो स्लाइड्स के में पड़ा हुआ है वो सारा पूरा नजर आएगा, लेकिन द डिफरेंट डिफरेंस इज कि आपके कॉर्नर्स पे जगह थोड़ी बहुत खाली रह जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा भी आगे चल के मैं बताता हूँ। पहले कॉर्नर को थोड़ा सा, इसको डिवाइस को थोड़ा सा मैं रंग शंग कर दूँ। लेट्स सपोज कि मैं यही स्लाइड को स्टैंडर्ड 4:3 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो मुझे कहेगा कि अब आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को स्केल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाऊंगा और इसके अंदर ये काम करके दिखाऊंगा। ये स्लाइड हमने सबसे पहली वीडियो में बनाई थी। स्लाइड साइज चेंज करते हैं, स्लाइड साइज करते हैं स्टैंडर्ड 4:3। तो मैं उसे कहता हूँ जी मैक्सिमाइज कर दे, तो देखें कि वो स्लाइड छोटी हो गई है। अब मुझे सारी चीज़ें इस स्लाइड के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। मुझे ये चीज़ भी छोटी करनी पड़ेगी, ये चीज़ भी छोटी करनी पड़ेगी, ये चीज़ भी टेक्स्ट के अंदर लेकर आनी पड़ेगी। देखें ना, स्लाइड से बाहर चली गई है। मैं कंट्रोल C करके वापस ही आ जाता हूँ। तो जो कंटेंट है आपका वो उस हिसाब से बना होगा, तो फिर ही अच्छा होगा। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं कहता हूँ जी कि स्लाइड साइज जो है वो 4:3 करना है, और 4:3 में मैं इंश्योर फिट कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट सारा छोटा होगा उस साइज के अंदर फिट आ जाएगा। ठीक है, और हमें छोटा करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे इसमें विड्थ और लेंथ में जो रेशियो है वो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं है। मैं वापस वाइट स्क्रीन पे आता हूँ, तो वाइट स्क्रीन पे जब बड़ा साइज किया तो ऑटोमेटिकली उसको उसने एडजस्ट कर दिया, स्क्रीन के अंदर ही है। मैं कंट्रोल C करके वापस आ रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्लाइड का जो ओरिजिनल साइज है उसके ऊपर रहूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो स्लाइड का साइज है, तो मेरे पास जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये वाइड है, ये 4:3 एंगल की नहीं है। तो मैंने इसलिए बाय डिफॉल्ट इसमें 16:9 को ही यूज किया हुआ है। कस्टमाइज द स्लाइड साइज। अब स्लाइड किस साइज की होनी चाहिए, ये बातें हमने डिस्कस कर ली। डिपेंड करेगा कि अगर आप प्रोजेक्टर पे चला रहे हैं तो 4:3 चलाएं, अगर आप एलईडी वगैरह पे चला रहे हैं तो 16:9 चलाएं। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं जी, विच इज 16:9 और 16:10 ऑन स्क्रीन शो। कुछ ऐसी एलईडीज होती हैं जो वाइड स्क्रीन होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है, यानी कि उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। और कुछ ऐसी होती है जिनमें चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, तो फिर आप उसमें 16:10 यूज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी स्लाइड यूज करनी है? आप एक दफा उसको प्ले करके देखेंगे कि ये स्क्रीन के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा A4 साइज की स्लाइड भी हो सकती है, लेटर
A3, B4, B5, इस तरह की भी स्लाइड्स हो सकती हैं। नॉर्मली A4 की स्लाइड या A3 की स्लाइड, ये वाली स्लाइड्स जो होती है ना, ये नॉर्मली फिर ये स्लाइड्स नहीं होती, बल्कि इसको लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग जो होती हैं, आर्ट वर्क्स वगैरह बनाने हैं। जैसे देखें अभी आपके सामने जो स्लाइड है, इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, मैंने एक आर्ट वर्क सा, एक ग्राफिक सा बनाने की कोशिश की है, एक डिज़ाइन सा, एक पम्फलेट ब्रोशर बनाने की कोशिश की है। इसमें मजीद चीज़ें डाल देंगे, तस्वीरें डाल देंगे, कुछ और छोटे मोटे सितारे सितुरे बना देंगे, तो ये जो है ये एक बड़ा खूबसूरत पम्फलेट बन जाएगा। तो A4 साइज का पम्फलेट बनाने के लिए, A3 साइज का पम्फलेट बनाने के लिए भी लोग पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने डिज़ाइन बनाए हैं वो सारे के सारे मैंने पावर पॉइंट के ऊपर ही बनाए हैं। ठीक है, मैं पावर पॉइंट के ऊपर अपने टीचिंग के डिज़ाइन आर्ट वर्क्स भी बना लेता हूँ, कॉलेज के डिज़ाइन आर्ट वर्क्स भी बना लेता हूँ। जितनी डिज़ाइनिंग है वो सारी जो मैंने की है वो पावर पॉइंट के ऊपर ही मैं कर लेता हूँ। जो भी ग्राफिक्स वगैरह बनाने होते हैं मैं इस पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल वापस आते हैं, हम लोग बात करते हैं स्लाइड साइज की। स्लाइड साइज में फिर एक होता है जी स्लाइड्स का जो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में स्लाइड जो है वो खड़ी हुई नजर आएगी और लैंडस्केप में स्लाइड लेटी हुई नजर आएगी। अगर आप इसे पोर्ट्रेट करते हैं तो आप देखेंगे ये वही साइज है जो कि इतना लंबा हो गया है, हमें नहीं चाहिए, हम लोग वापस आ जाते हैं कंट्रोल सी करके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लाइड बनाने से पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने स्लाइड का साइज और ओरिएंटेशन क्या रखनी है। क्योंकि अभी आप लोगों को नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैं स्लाइड्स बनाता जा रहा हूँ, स्लाइड्स का ओरिएंटेशन, उसकी डायमेंशन चेंज करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और जब हम उसकी डायमेंशन चेंज करते हैं, जब हम उसकी ओरिएंटेशन या साइज चेंज करते हैं, तो मुझे ऑब्जेक्ट को दोबारा से अरेंज करना पड़ता है स्लाइड के ऊपर कि यार ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड्स के लिए जो चीज़ें इंसर्ट की हुई हैं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट किए हुए हैं, वो सारे उनको दोबारा अरेंज करना पड़ता है। तो स्लाइड साइज के हवाले से ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड की। स्लाइड का बैकग्राउंड, स्लाइड का बैकग्राउंड समझने के लिए मैं खाली स्लाइड पे आता हूँ। इस वक्त स्लाइड का बैकग्राउंड है वाइट। आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सॉलिड फिल कर सकते हैं। सॉलिड फिल के लिए आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रही है, आप वाइट कलर कर सकते हैं, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, पिंक, जिस तरह से भी आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे उस कलर की आपकी स्लाइड बन जाएगी। जिस स्लाइड के ऊपर आप कलर चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया है आप अप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं, सारी स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करना, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मेरे पीछे ही ऑप्शन होगी अप्लाई टू ऑल की। अच्छा चले इसको थोड़ा सा मैं रीसाइज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये है अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये वाली स्लाइड वाइट है, ये भी वाइट है, सिर्फ ये ब्लू हुई है। तो मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी ही स्लाइड जो है वो ब्लू हो जाएंगी। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करके इसको रिवर्स कर सकता हूँ। सिमिलरली सॉलिड फिल के अलावा जो होता है वो ग्रेडियंट फिल होता है। ग्रेडियंट होता है दो कलर्स का कॉम्बिनेशन। ग्रेडियंट क्या होता है, दो नहीं बल्कि एक से ज्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन। इसके भी बड़ी मजे मजे की ऑप्शन होती है, जरा गौर से देखिएगा। ग्रेडियंट आपने क्लिक किया तो ये नीचे आपको प्रीसेट ग्रेडियंट नजर आ रहा है। प्रीसेट का मतलब है कि पहले से कुछ ग्रेडियंट सेट हुए हैं, क्या आप उसमें से कोई यूज करना चाहते हैं? नहीं, आप ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दो कलर्स नजर आएंगे, एक साइड पे व्हाइट है, एक साइड पे ब्लू है। और ये आपके पास ना ग्रेडियंट स्टॉप्स होते हैं, आप ब्लू ज्यादा करना चाहें तो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके ब्लू कर सकते हैं। चलिए मैं सारे आपको करके दिखाता हूँ। आपके पास इस वक्त जो है वो ग्रेडियंट में दो कलर्स हैं, एक है लाइट ब्लू और एक है वाइट। आप देखिए इस कॉर्नर पे वाइट है और इस कॉर्नर पे जो है ना दूसरे कॉर्नर पे लाइट ब्लू है। मैं इसको क्लिक करके, ये देखिए कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, इस डब्बे के ऊपर छोटा सा बॉक्स है और इसका मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ जी रेड। तो आप देखेंगे ये रेड वाली साइड ये वाली है, ये नीचे से ऊपर सेम कलर जा रहा है। और ऊपर वाला कलर जो है मैं दूसरे वाले को क्लिक करता हूँ जो कि वाइट है, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज करके कर देता हूँ जी ऑरेंज। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये ग्रेडियंट है, दो कलर का शेड है। लेकिन अगर मैं दो कलर की बजाय इसमें तीन कलर्स डालना चाहता हूँ तो मैं इस ये प्लस वाले पे क्लिक करूंगा जो कि है ऐड ग्रेडियंट स्टॉप। तो ग्रेडियंट स्टॉप बिल्कुल इनके सेंटर पे ऐड हो जाएगा। इस ग्रेडियंट स्टॉप को मैं क्लिक करके इसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ जी ब्लू। तो आपको सेंटर में ब्लू नजर आएगा, नीचे रेड है, सेंटर में ब्लू है, ऊपर येलो है। अच्छा, अगर मैं इस ब्लू वाले को ड्रैग करके येलो की तरफ लेकर जाता जाऊंगा तो आप देखें येलो कम से कम होता जा रहा है और ब्लू और रेड का शेड बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रेड वाली साइड पे लेकर जाता जाऊंगा तो ये रेड और येलो का शेड बन रहा है। यानी कि अब आप लोग यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन और बहुत सारी फॉर्मेटिंग इस तरह की कर सकते हैं जिसमें कि स्लाइड के अंदर कलर का ग्रेडियंट हो। अब ये तीन कलर का ग्रेडियंट है, अब आप इसमें पांच कलर का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। लीनियर की बजाय आप रेडियल कर सकते हैं। रेडियल में आप देखेंगे एक तरफ से आ रहा है,
आप रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, ठीक है जी। आप पाथ कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर में येलो है, फिर ब्लू है, सबसे एंड पे सारी साइड पे जो है वो रेड है। और आप शेड फ्रॉम टाइटल इस तरह से, ये डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस है। आप इनकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, डिफरेंट टाइप की आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट फिल, एक से ज्यादा कलर्स का डिफरेंट तरीके से डिजाइन। आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड ग्राफिक जो है वो वाइट हो जाएगा दोबारा से। पिक्चर और टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्सचर, पिक्चर कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज, आप फाइल पे क्लिक करें और वो इमेज यहाँ पे आप उसके बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कौन सा इमेज हम इंसर्ट करें जी, आई डोंट नो यहाँ पे कौन कौन से इमेजेस पड़े हुए हैं। ये वाला इमेज, ठीक है जी। अब देखें वही इमेज आ गया है। अब ये इमेज जो है ये आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। ये वाला इमेज हम डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कम से कम कंफ्यूजन हो। तो ये देखें कि ये इमेज जो है बैकग्राउंड पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब जहाज जो है उसके इसको उसकी तरफ जाता हुआ दिखाते हैं, ठीक है जी। अब जहाज को मैं चाहता हूँ, जहाज तो जा रहा है, बाहर को जा रहा है, इसको फ्लिप करते हैं तो जहाज अंदर को आता हुआ नजर आएगा। कैसे, ये अभी हमने सीखा था। चलें ये थोड़ी सी मस्ती करते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं जी। इसको हम सिंपल यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के इधर को लेकर जाएंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। लेकिन जी जहाज जो है वो इधर को जा रहा है और ये ऊपर को जाता हुआ नजर आ रहा है, हम कहते हैं जी ये नीचे को जा रहा है यहाँ पे। और इसको रीसाइज करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ले जी, अब हमें पता चल गया है कि जहाज साहब जो हैं वो उधर को जा रहे हैं। थोड़ा सा और हमें इधर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखें जी जहाज जा रहा है जी, जहाज जो है वो उधर जाके लैंड करेगा, पता नहीं किस पे लैंड करेगा। इसको लैंड कराते हैं जी किसी जगह पे, ये लें, इसको हम लैंड करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा रनवे है जी, जो पुल जो है डेट इज आवर रनवे, इस पर लैंड करा देता हूँ। एडजस्ट होगा, ओहो वाह जी वाह। इमेज जो है वो खैर मस्तियाँ करना शुरू हो गए हम। असल में क्या था कि हम लोगों ने स्लाइड का बैकग्राउंड डाल दिया। अब ये जो स्लाइड का बैकग्राउंड है, आई विल अप्लाई टू ऑल, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, तो सारी स्लाइड्स के ऊपर यही वाला बैकग्राउंड जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो पिक्चर अगर आप किसी एक बैकग्राउंड के तौर पर लगाना चाहते हैं किसी भी, तो वो आप पिक्चर जो है उसको बैकग्राउंड के तौर पर इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन में चलते हैं, दोबारा से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। पिक्चर की बजाय आप ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर टेक्सचर होता है, टेक्सचर के अंदर ये कुछ टेक्सचर्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। इनमें से आप किसी भी टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्सचर जो है वो बैकग्राउंड के तौर पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। टेक्सचर एक खास तरह की पिक्चर है जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, अटैच्ड है इसके अंदर, तो वो आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो टेक्सचर आपके पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। बैकग्राउंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पैटर्न फिल भी हो सकता है। आप कोई पैटर्न बना लें, ये पैटर्न बना लें, ये पैटर्न बना लें, ये पैटर्न बना लें, इस तरह से डिफरेंट पैटर्न है। पैटर्न का क्या कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर का पैटर्न है, ये वाला डॉट्स का पैटर्न बना लें आप, ये वाला पैटर्न बना लें। डिफरेंट टाइप के पैटर्न हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास ये ऑप्शन होती है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स की। ये क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। बहरहाल हम डिफरेंट टाइप के पंगे करने की बजाय हम रीसाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। सारा बैकग्राउंड खत्म हो गया, सारा दोबारा वाइट आ गया। डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया। स्लाइड साइज क्या होता है, फॉर्म में बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड्स वगैरह क्या होते हैं। अब डिजाइन के अंदर आपको पहले से बने बनाए फॉर्मेट, बैकग्राउंड, डिजाइन, फॉन्ट साइज वगैरह मिलते हैं। हमने हम इनको जो है ना वो थीम्स कहते हैं। जैसे वर्ड के अंदर थीम थे, हमने कहा कि ये थीम अप्लाई करेंगे तो इसमें फॉन्ट साइज ये आएगा, पिक्चर इमेज के फॉर्मेट्स ये आएंगे और इसमें बाकी चीजें इस तरह से आएंगी। इसी तरह से यू कैन अप्लाई सम थीम्स। अच्छा, थीम्स को अप्लाई करने के लिए या थीम्स को समझने के लिए वी नीड ए स्लाइड जिसके अंदर डाटा ज़रा ज़्यादा मौजूद हो। तो आपको याद होगा ये वो स्लाइड है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी थी। तो ये एक फॉर्मेट है, एक स्लाइड का थीम है जो हम लोगों मैंने यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ये सबसे पहले ये स्लाइड का थीम है जो मैंने यूज़ किया हुआ था। उसमें स्लाइड 1 प्रेजेंटेशन इस तरह से नज़र आ रही है। डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स हैं जो कि ऐसे आपको नज़र आती है। लेट्स सपोज कि मैं स्लाइड का थीम चेंज करता हूँ। आई गो टू द थीम और मुझे इसमें से जो थीम पसंद आता है ना, ये वाला थीम पसंद आता है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो थीम जो है वो पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए पहली स्लाइड इस तरह से आ रही है, दूसरी स्लाइड इस तरह से आ रही है, तीसरी इस तरह से। यानी कि वो जो थीम मैंने अप्लाई किया हुआ था उस हिसाब से फॉर्मेट चेंज हो गए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैं पुराने फॉर्मेट पे चला जाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो मैंने इंसर्ट किया हुआ स्मार्ट आर्ट, ये देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई और थीम अप्लाई करता हूँ, जैसे ये वाला थीम, तो आप देखेंगे इसके ऊपर उसने स्मार्ट आर्ट के कलर्स चेंज किए हैं, डिज़ाइन चेंज किए हैं, ग्राफिक्स चेंज किए हैं बहुत सारे। तो थीम इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड कलर, स्लाइड फॉन्ट, और उसमें जो चीज़ें या जो ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए उन सब की फॉर्मेटिंग का एक थीम है जो आप अप्लाई कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर चीज़ अलग अलग डिज़ाइन करें, अलग अलग डिफाइन करें, आप एक थीम डिफाइन कर लें और उस थीम के अंदर आप डाटा इंसर्ट करते चले जाएं। इवन थीम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला थीम अप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैं ये थीम अप्लाई करूंगा, कंप्यूटर इन करंट इरा, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, ये चौथी स्लाइड, इस तरीके से डिफरेंट टाइप से साइड से आपके पास स्लाइड्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। इन सब स्लाइड्स में जो थीम अप्लाई किया गया है वो कांस्टेंट है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, जब आप बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं तो वो एक स्लाइड पे लगता है, और अगर आप उसे पूरी स्लाइड्स पे लगाना चाहते हैं तो आप पूरी स्लाइड्स पे उसका बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली या कन्वर्सली, अगर आप एक थीम अप्लाई करते हैं तो पूरी स्लाइड्स पे वो वही थीम अप्लाई हो जाता है। एक थीम के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस कलर की हो सकती हैं। जैसे इस वक्त ये जो थीम मैंने अप्लाई की हुई है, इसकी कलर की 4 वेरिएशंस है, ये वेरिएशंस में नजर आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तो ऑलरेडी वही स्लाइड फॉर्मेट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ कलर्स की वेरिएशंस आपको नजर आएंगी। ये कलर देखें, ये वाला चेंज हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अगेन दिस इज अनदर कलर फॉर्मेट, कलर वेरिएशन जो कि मुझे यहाँ पर नजर आएगी। तो आप एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम के अंदर कलर वेरिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कलर वेरिएशन थीम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपके पास जो है ना वो आती रहेगी, थ्रू आउट द स्लाइड। हम लोगों ने ये बात की है कि जो भी स्लाइड बनानी है, अगर उसमें कोहरेंस हो, उसमें एक जैसी चीज हो, यानी कि उसमें एक जैसी बातें हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अपीलिंग भी होती है, आई कैचिंग भी होती है, और यूजर को लगता है कि आपके जो प्रेजेंटेशन जो बंदा आपसे ले रहा है उसको लगता है कि यार ठीक है, इस बच्चे ने तैयारी करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई है। तो इट इज़ आइडियल कि आप स्लाइड साइज पहले से डिज़ाइन कर लें, सोच लें कि आपने स्लाइड साइज क्या रखना है और किस तरीके से आपने स्लाइड्स कौन से फॉर्मेट में बनानी है। नंबर 2, आपका थीम क्या होगा ये आपने अभी से चूज कर लेना है। एक थीम आप यूज करें और थ्रू आउट योर स्लाइड उसी सेम थीम पे चलते रहें, तो आपको एक बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत लुक नजर आएगी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने स्लाइड्स का थीम, साइज और बैकग्राउंड को समझना था, वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक और छोटी सी वीडियो होगी जो आपने आज ही करनी होगी, यानी कि आज की दूसरी वीडियो, दैट इज के स्लाइड शो क्या होता है और स्लाइड शो कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि एक्चुअली प्रेजेंटेशन कैसे आपने प्रेजेंट करनी होती है। तो उसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।